राजा भैया का नाम कितना बड़ा हो चुका है यह किसी से छिपा नहीं है। कभी कुंडा के राजा के नाम से मशहूर राजा भैया का कद हर सरकार में ऐसा रहा है, जहां कभी उनके बिना कल्याण सिंह की सरकार नहीं बनी तो कभी राजा भैया की बगावत की वजह से मायावती की सरकार गिर जाती है। भारत में कुछ चल रहा है, जैसे सनातन रक्षा बोर्ड की मांग की बात हो रही है और इसका नेतृत्व करने वाले कई संत हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा योगी के भरोसेमंद एक ऐसे नेता है जो पूरी कहानी लिख रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि नवंबर 2024 में ही राजा भैया की 2 मुलाकात हुई। पहली मुलाकात की तस्वीर नहीं है योगी के साथ, उनकी मुलाकात होती है और वो मुलाकात गुपचुप थी। दूसरी मुलाकात हुई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से, उसकी तस्वीर सबके सामने आई। इन्हीं दोनों मुलाकातों में पूरी कहानी छिपी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से योगी आदित्यनाथ फिर से अपनी टीम तैयार करने में जुटे हैं। साल 2002 की तरह योगी 2024 में ठीक हिंदू युवा वाहिनी वाली प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जैसे अयोध्या को लीड नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक वैसे ही योगी सनातन रक्षा बोर्ड को लीड कर सकते हैं और यूपी में राजा भैया विधानसभा के भीतर उस कानून की मांग कर सकते हैं। सूत्र कहते हैं कि राजा भैया और योगी के बीच मुलाकात में कुछ मुद्दों पर बात हुई। सदन के भीतर सनातन रक्षा बोर्ड की मांग की जानी चाहिए, जो संत धर्म संसद से मांग कर रहे हैं। वह मांग सरकार के लोग सदन में कर सकते हैं। बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा में पूर्वांचल में भारी नुकसान होता है, तो पूर्वांचल में जातियों को एक करने पर जोर दिया जाएगा। कहते हैं मुलाकात में ये तब बात हुई कि यूपी में एक महासम्मेलन होगा जिसमें देश के टॉप संतों को बुलाया जा सकता है। वह महासम्मेलन प्रतापगढ़ में ही होना तय हो सकता है, लेकिन यह महाकुंभ के बाद होगा। महाकुंभ में जो संत प्रयागराज जाएंगे उनकी मुलाकात रघुराज प्रताप सिंह से लगभग पक्की मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ डीएनए की बात कर रहे हैं। सपा ने डीएनए की बात छेड़ी थी। मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट मांगने वाले सपाइयों को योगी ने बहुत जोर का झटका दिया है। योगी ने अचानक 500 साल पुराना इतिहास छेड़ दिया है। उनका कहना है कि संभल में जब कोई मुसलमान था ही नहीं तो वहां मस्जिद कहां से आ गई। योगी का दावा है कि अयोध्या बांग्लादेश और संभल में जो लोग हिंदुओं या मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनका डीएनए एक है। उनका डीएनए बाबर का है, जिस बाबर को हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करता। उसी बाबर की बात करने वालों पर योगी गुस्से से लाल हो गए। जरा कड़ियों को जोड़कर देखिए, राजा भैया 7वीं बार से विधायक है। वह सरकार में मंत्री बनने के बजाय बड़ी जिम्मेदारी क्यों निभाने जा रहे हैं? संतों को एक करने की जिम्मेदारी उनको क्यों दी गई है? मंच पर मोदी योगी भी हो सकते हैं। देश भर में सनातन बोर्ड की मांग को एक मंच दिया जा रहा है। संतों का ऐलान होगा, लेकिन वह धर्म संसद नहीं हो गई। धर्म संसद का नाम देते ही पीएम मोदी का आना संभव नहीं होगा, इसीलिए वो कार्यक्रम कोई सामाजिक कार्यक्रम हो सकता है जिसका बजट यूपी सरकार पास कर सकती है। मैनेज राजा भैया करते देखे जा सकते हैं। पूर्वांचल की धरती का योगदान देश की सियासत में काफी रहा है, यहाँ तक कि पीएम सीएम पूर्वांचल से भारी संख्या में निकले। भारत जब आजाद था उस वक्त भी पूर्वांचल की भूमिका बड़ी थी। प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद की धरती रही है, यह सब जानते हैं। पूर्वांचल को ना कोई इग्नोर कर पाया है, ना ही कोई इग्नोर कर पाएगा। यहाँ से क्रांति की अलग ऐसी चकती है कि दुनिया जानती है। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरा गेम पलट दिया है, समझ लिया है कि कैसे गेम में बने रहना है, साथ ही कैसे सत्ता में लंबे वक्त तक रहना है। योगी ने भी समझ लिया है कि कैसे दिल्ली तक पहुंचना है। कोई योगी को खुद से पीएम की कुर्सी पर तो बैठाए नहीं, क्योंकि ऐसी सियासत में नहीं होता। सियासत में दमदार बनना होता है। उसी राह पर योगी चल पड़े हैं, उसी राह पर उनकी टीम दिखाई देने लगी है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राजा भैया से लेकर राजनाथ सिंह जैसे कई किरदार आपको अलग अलग परिस्थितियों में दिख जाएंगे। आरएसएस से लेकर हिंदू संगठन के कई लोग लगे हैं, क्योंकि योगी में दम है कि वह भारत की तस्वीर बदल सकते हैं। लेकिन क्रांति की अलग पूर्वांचल की धरती से जलने वाली है, ये बात योगी भी समझ चुके हैं। क्या राजा भैया बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।